और शिमला के रिज मैदान पर महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि अर्पित की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल ने कहा कि गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और सरलता को अपनाया और स्वच्छता को जीवन का मूलाधार माना। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए अपनी सुख सुविधाओं और संपन्न जीवन को त्याग कर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अत्यधिक संघर्ष किया। देश की गरीबी और असमानताओं को देखा और सभी भौतिक सुखों को त्याग कर सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को स्थापित किया। पूज्य महात्मा गांधी जी ने संघर्षों के आधार पर इस देश से अंग्रेजों को बाहर किया था और देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन को अपने लिए नहीं माना, समाज और देश के लिए माना था। स्वच्छता को उन्होंने अपने पूरे जीवन में अपनाया था। गांधी जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने स्वयं अपने शौचालय तक को साफ करने का काम किया था। लोगों को इसकी शिक्षा दी थी कि स्वच्छता के लिए आगे बढ़ कर करके करो। और देश गरीब था तो उन्होंने एक धोती को पहना भी और ओढ़ने का भी काम किया कि देश के अधिकांश लोग ऐसे हैं जो नंगे रहते हैं, और उसी वेश में ही वह इंग्लैंड भी जाकर के भारत को आज़ादी दिलाने की बात में जो वार्ता हुई थी उसमें सम्मिलित होने का काम किया था। कि आज उनकी जयंती पर जो सिद्धांत महात्मा गांधी जी ने स्थापित किए थे उन सिद्धांतों पर हम लोगों को चलना चाहिए। यही हमारी सच्ची उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब प्रदेश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था और उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। प्रदेश ने आत्मनिर्भर के मामले में नियम बदले, फिर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े अनाज के मामले में। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी ने, जो कि सिद्धांत इनके भी मजबूत थे और इस देश को एक नई दिशा दी, उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके दिखाए रास्ते पर चलें।